बिहार मॉडल पर सीएम बनाओ एकनाथ शिंदे की डिमांड, दिया एक और उदाहरण, क्या बोले भाजपा। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद के लिए चल रही रस्साकसी के बीच एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने बिहार मॉडल पर सीएम तय करने की मांग किया है। एकनाथ शिंदे गुट ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार को कम सीटों के बाद भी मुख्यमंत्री बनाया गया है। निकाय चुनाव, केदारनाथ उपचुनाव में बड़ी जीत के बाद बीजेपी की क्या है तैयारी, कांग्रेस का यह पूरा प्लान। केदारनाथ उपचुनाव में पार्टी की ओर से नगर निगम नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशियों के चयन का काम पहले ही शुरू किया जा चुका है। कौन होगा महाराष्ट्र का सीएम, देवेंद्र फडणवीस के लिए बन रहे रास्ता शिंदे अजीत का क्या। शिवसेना तो दीपक केसर ने कहा कि शिवसेना विधायकों का मानना है कि एकनाथ शिंदे को पद पर बने रहना चाहिए, क्योंकि उनके नेतृत्व में महायुति का बहुत अच्छा काम किया है और चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया है। देवेंद्र फडणवीस के सीएम बनने का रास्ता हुआ साफ, हाईकमान ने दी है मंजूरी। भाजपा के शीर्ष सूत्रों का कहना है कि इस साल एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी से भी सहमति जता दी है। भाजपा के नेता ने कहा कि टॉप लीडरशिप के फडणवीस के नाम पर मंजूरी दिया है। यह प्रस्ताव एनसीपी और शिवसेना से प्रस्तावित हो चुका है। ईवीएम पर कांग्रेस में फूड मस्क का जिक्र कर सुक्खू ने उठाए सवाल, सांसद चिदम्बरम बोले सबूत नहीं मिला। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ईवीएम को लेकर कहा कि संदेह दूर किया जाना चाहिए, किसी भी तकनीकों को हैक किया जा सकता है, यहां तक कि एलन मस्क ने भी यह कहा है। कई विधायक हमारे संपर्क में, एकनाथ शिंदे गुट ने दी टेंशन तो उद्धव ठाकरे ने लिखवा ली शपथ। पार्टी का नाम और सिंबल पहले ही खो चुके उद्धव ठाकरे को एकनाथ शिंदे गुट ने नई टेंशन दिया है। गोगा वाले का कहना है कि उद्धव ठाकरे की कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। सीएम पद से हटने की आशंका के बीच एकनाथ शिंदे ने दी ऐसी दलित की सोच में पड़ गई भाजपा। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच सीएम पद को लेकर टाइफाइड बताई जा रही है। इसी बीच खबर है कि एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी ने ऐसी दलितें दी कि भाजपा परोपेश में है और घन मंथन चल रहा है। महाराष्ट्र में सीएम पद की रेस के बीच भाजपा की बढ़ गई ताकत, बहुमत के थोड़ा और करीब। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को हुए उपचुनाव से पहले पार्टी कोल्हापुर की चादरगढ़ सीट से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ने के इच्छुक थे। हालांकि महायुति सहयोगी के बीच सीट बंटवारे के तहत अजीत पवार की एनसीपी ने इस सीट से अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। हारते हारते बचे भतीजे की अजीत पवार ने ले ली चुटकी, चलो अब काका का आशीर्वाद लो। अजीत पवार की मुलाकात भतीजे रोहित पवार से हो गई है, जो शरद पवार के खेमे के विधायक है। इसी दौरान अजीत पवार ने रोहित पवार की पीठ ठोकी और कहा कि बच गए तो। इस पर रोहित पवार ने हाथ जोड़ लिए तो अजीत पवार ने पैरे की ओर इशारा किया। राज ठाकरे की एमएनएस नहीं जीती एक भी सीट, कैसे एकनाथ शिंदे की शिवसेना पर कर गई बड़ा नुकसान। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 20 सीटें जीती है, जिनमें से 10 पर जीत का अंतर एनएसएम उम्मीदवार को मिले वोटों से कम है। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने बताया कि इनमें वर्ली, बांद्रा पूर्व और महिम जैसी चर्चित सीटें शामिल हैं। महाराष्ट्र अगले महीने से इन 13 लाख महिलाओं को मिलेगा तोहफा, खाते में आने लगेंगे 1500 रुपए। रिपोर्ट के मुताबिक जिन महिलाओं को महाराष्ट्र की लड़की बहन योजना में अब तक नहीं जोड़ा गया, दिसंबर उन्हें भी जोड़ लिया जाएगा। हर महीने 1500 रुपए खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का इस्तीफा, करारी हार के बाद फैसला, पार्टी का अलग ही बयान। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली है। इन खराब नीतियों के चलते पार्टी में सिर फुटबॉल भी शुरू हो गई है और प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने इस्तीफा दे दिया है। नाना पटोले ने चुनाव में खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लिया है। राज ठाकरे चलते थे किंग मेकर बनने, अब पार्टी बचाने के लिए भी लाली सिंबल दर्जे पर लटकी तलवार। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता राज ठाकरे चुनाव नतीजे से पहले खुद को किंग मेकर के तौर पर देख रहे थे। उनका कहना था कि इलेक्शन के बाद भाजपा सरकार बनाएगी और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे। इसके साथ ही हम सरकार में किंग मेकर की भूमिका निभाएंगी। महाराष्ट्र में 63 सीटों पर जीत का अंतर काफी कम, इन सीटों पर तो हारते हारते बचे दिग्गज। हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे में कई सीटों पर कड़ी टक्कर देखने को मिली है। कई सीटों पर वोट का अंतर 5000 से भी कम रहा। बम्पर जीत दर्ज करने वाली बीजेपी और महायुति को अब फायदा मिल सकता है। अजीत पवार दिलाएंगे देवेंद्र फडणवीस को पावर, कैसे एकनाथ शिंदे की राह होगी मुश्किल। एनसीपी और भाजपा का जनाधार अलग अलग इलाकों में है। वहीं शिवसेना की तमाम सीटों पर एनसीपी से डायरेक्ट फाइट होती रहती है। ऐसे में अजीत पवार के विधायक मानते हैं कि देवेंद्र फडणवीस के सीएम बनते उन्हें सहजता होगी।
सरकार बनने में बस एक दिन का वक्त, शिंदे और पवार ने भी नहीं छोड़ी उम्मीद, कैसे सीएम बनेंगे फडणवीस। महाराष्ट्र में अगर 26 नवंबर तक नई विधानसभा का गठन नहीं होता है तो एकनाथ शिंदे को केयरटेकर मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी दी जाएगी। वहीं आज महायुति की बैठक में नए सीएम का चुनाव होने की उम्मीद है। कांग्रेस की तेलंगाना सरकार ने अडानी ग्रुप से 100 करोड़ लिए लौटाई, यूनिवर्सिटी के लिए मांगा है फंड। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने अडानी समूह के 100 करोड़ रुपए लौटा दिए हैं। कांग्रेस ने अमेरिका में अडानी समूह पर लगे घूस के आरोप के बाद यह फैसला लिया है। कनाडा में खालिस्तानी आतंक रोको, अमेरिका में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा प्रदर्शन। कनाडा में हिंदुओं की सुरक्षा की मांग करते हुए अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों ने रैली निकाली है। सिलिकॉन वैली में भारतीयों ने कनाडा और बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए एकजुटता रैली निकाली है। संभल में अब तक 25 सूबे गिरफ्तार, सांसद बर्फा पर हुए केस, बाल की मजिस्ट्रेट जांच का आदेश। यूपी के संभल जिले में बवाल में अब तक 4 की जान जा चुकी है। एहतियात के तौर पर जिले में 24 घंटों के लिए इंटरनेट सेवा रोक दी गई है। इसके साथ ही स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिया गया। वहीं हिंसा की मजिस्ट्रेट जांच का आदेश दिया गया है।